दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, दुनिया में कई सारी महारानियां आई और चले गई। कई देशों में इन रानियों की जय जयकार की जाती थी। कई देशों में इनकी खूबसूरती के चर्चे हुए तो कई देशों में इनकी हिम्मत के। और मुझे ये कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की महारानियों को उनकी हिम्मत की वजह से आज भी पूरी दुनिया में याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा जैसा नहीं बन सका। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इजिप्ट की सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे अय्याश महारानी के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सत्ता की लालच में इन्होंने काफी राजाओं के साथ संबंध बनाए थे। तो आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। अब मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं फैक्ट वॉरियर्स। दोस्तों, आपने हिस्ट्री में काफी ऐसी रानियों और महारानियों के बारे में तो पढ़ा ही होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी और इतिहास के पन्नों में उनका नाम आज भी मशहूर है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व की सबसे खूबसूरत रानी के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा का नाम इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्यों से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी तक हटा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह जितनी चतुर और अय्याश थी उससे कई ज्यादा चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर थी। क्लियोपेट्रा यह नाम मिस्र और दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी का नाम है जो एक वक्त में मिस्र की सबसे कामुक महिला भी कही जाती थी, जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका कई राजाओं और सैन्य अधिकारियों के साथ संबंध था, जिसमें सबसे बड़ा नाम रोम सम्राट जूलियस सीजर का है। अब माना जाता है कि उनकी खूबसूरती थी ही इतनी कि कोई भी पुरुष उनसे प्यार करने से रुक ही नहीं पाता था। शायद इसीलिए उन्हें क्वीन ऑफ सेडक्शन भी कहा जाता था। यह बात अलग है कि क्लियोपेट्रा को खूबसूरती की मालकिन तो माना ही जाता था, लेकिन साथ ही साथ वह कई ज्यादा बुद्धिमान और चतुर शासक भी थी। उनकी चालाक राजनीति और लगातार बदलाव करने की क्षमता ने उन्हें प्राचीन दुनिया की एक अकेली शासक बना दिया था। क्लियोपेट्रा के जन्म से संबंधित कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को मिस्र की महारानी बनाया और वह जिस टोलेमाइक साम्राज्य की आखिरी रानी बनी उसमें मिस्र भाषा बोलने वाली वह पहली इंसान थी। लेकिन दोस्तों, उनके रानी बनने की यह कहानी काफी कठिन रही थी, क्योंकि जब वह जवान हो रही थी तो उनके भाई ने उनके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था और सिंहासन हथियाने के लिए वह क्लियोपेट्रा को टॉर्चर करने लगा। ऐसे में क्लियोपेट्रा अपनी जान बचाकर मिस्र से सीरिया भाग गई, जहां रहकर उन्होंने अपनी विशाल सेना तैयार की। मिस्र लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई और मिस्र के शासक फेरोन टॉलेमी 13 को चुनौती देने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने रोम के महान शासक जूलियस सीजर की मदद मांगी और जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा की मोहब्बत और उनको पाने की चाह में मिस्र पर यानी कि टॉलेमी 13 के ऊपर हमला बोल दिया। और कहा जाता है कि उनके सेवक अपोलो उन्हें सीधा चादर में छुपाकर सीजर के पास ले गए थे। सीजर की मदद से उन्होंने अपने भाई को तो हराया ही, साथ ही साथ उस दौरान दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई। मिस्र की प्राचीन कथा के अनुसार बाद में वे अपने छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, लेकिन जल्द ही जब उन्हें अपने छोटे भाई से भी खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने उसे जहर दे दिया और कुछ ही समय बाद क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी छोटी बहन की भी हत्या कर दी गई। इसकी एक साफ वजह थी ताकि अब मिस्र पर सत्ता के लिए कोई भी अधिकार स्थापित ना कर पाए। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा का एक बच्चा भी हुआ। हालांकि जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा से कभी भी शादी नहीं की और इसी कारण उन दोनों के इस संबंध से रोम की जनता बिल्कुल खुश नहीं थी। माना जाता है कि रोमन शासक सीजर के जनरल मार्क एंटोनी का क्लियोपेट्रा पे दिल आ गया था और वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। बाद में जब क्लियोपेट्रा को यह बात पता चली तो वह दोनों एक साथ रहने भी लगे और कहते हैं कि एंटोनी से उन्हें 3 बच्चे हुए और दस्तावेजों के अनुसार उन दोनों ने बाद में शादी भी की। एंटोनी के साथ मिस्र की सत्ता संभालते हुए क्लियोपेट्रा ने काफी खुशहाल जीवन बिताया। लेकिन जैसे ही रोम में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई, वैसे ही मार्क एंटोनी ने उसके वारिस ऑक्टेवियन सीजर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और रोम पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। और इसमें क्लियोपेट्रा ने भी एंटोनी का काफी साथ दिया था। दोनों ने मिलकर रोम साम्राज्य को हथियाने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ही ऑक्टेवियन की सेना से हार ही मिली। युद्ध में हार के बाद क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ सिकंदरिया भाग गई, लेकिन उसकी पुरुषों को धोखा देने की आदत गई नहीं थी। और इस बार जो क्लियोपेट्रा के धोखे का शिकार बना वो और कोई नहीं, उसी की खूबसूरती का दीवाना मार्क एंटोनी ही था। एंटोनी को जब यह खबर मिली कि उनकी रानी भाग गई है तो वो भी युद्ध छोड़कर क्लियोपेट्रा के पीछे पीछे भाग आया और इस बार ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंटोनी को धोखा दिया था। बाद में उसने एंटोनी को समझाया कि इस बार हम दोनों का बचना नामुमकिन है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ खुदकुशी कर अपने प्यार को अमर बना दे। और हर बार की तरह एंटोनी उसके जाल में फंस गया। इसके बाद एंटोनी को क्लियोपेट्रा किसी समाधि भवन में ले गई। कहा जाता है कि इस भवन को खुद क्लियोपेट्रा ने ही बनवाया था। वहाँ उसने एंटोनी को ऐसा दिखाया कि उसने खुदकुशी कर ली है और इसी भ्रम में
एंटोनी ने भी अपनी जान दे दी। एंटोनी ने तो आखिरी समय तक उसे चाहा था, लेकिन धोखा देना क्लियोपेट्रा की आदत हो गई थी। उसके बाद क्लियोपेट्रा का अगला शिकार ऑक्टेवियन था। उसने ऑक्टेवियन को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो नहीं फंसा और आखिर में क्लियोपेट्रा के हाथ कुछ न लगा, ना परिवार का साथ, ना सच्चा प्यार और ना ही सत्ता। अब क्लियोपेट्रा से जुड़ा एक ऐसा भी रहस्य है जिसे आज भी इतिहासकार सुलझाने में लगे हुए हैं, और वो यह है कि आखिर क्लियोपेट्रा की मौत कैसे हुई। कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 39 साल थी और उसे ऑक्टेवियन ने सांप से कटवा कर मरवा दिया था। लेकिन काफी लोगों का यह भी मानना है कि जब क्लियोपेट्रा और एंटोनी समाधि भवन में गए थे तब उसने अपने शरीर पर सांप से कटवा के अपनी जान दे दी थी, और ठीक उसके बाद एंटोनी ने भी अपनी जान दे दी थी। कहने वाले यह भी कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने कभी भी एंटोनी को धोखा नहीं दिया था। अब क्लियोपेट्रा से जुड़े ना जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक नहीं सुलझे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि वह यूनानी नहीं बल्कि अफ्रीकन थी। दुनिया में अगर किसी रानी पर सबसे ज्यादा लिखा गया है तो वो क्लियोपेट्रा है। अगर किसी पर सबसे ज्यादा नाटक या फिल्में बनाई गई हैं तो वो भी क्लियोपेट्रा है। खैर दोस्तों, इनकी सुंदरता की कहानी और इनके चालाक दिमाग के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं भरत अब आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।